students. Today we are going to take a new lesson from our 10th class. That lesson name is Book Review Swami and Friends by R.K. नारायण. अब ये लेसन में हम क्या पढ़ने वाले देखिए. आपको पता है कि एप्रिसिएशन कैसा करना है किसी पोयम का और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एप्रिशिएट करने के लिए हमें हेल्पफुल साबित होते हैं. वो पॉइंट को थिंक करके हम पोयम का एप्रिसिएशन करते हैं. ये आपको पता है और करते आ रहे हो. 9th में भी किया हो, 8th में भी था आपको 5 मार्क के लिए, 9th में 10 मार्क के लिए था, अभी फिर से 5 मार्क के लिए है. मतलब मुझे ये बोलना है कि एप्रिसिएशन में आप परफेक्ट हो गए. पोयम का एप्रिसिएशन किया जाता है, लेकिन लेसन का क्या? तो लेसन का बुक रिव्यू किया जाता है. जैसा पोयम का एप्रिसिएशन वैसा बुक का बुक रिव्यू. फिर इसमें पॉइंट्स क्या है? इसमें पॉइंट्स कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले इस लेसन शुरुआत करने से पहले आपको वार्मिंग ऑफ एक्टिविटी सॉल्व करना पड़ेगा. वार्मिंग ऑफ एक्टिविटी. अब ये वार्मिंग ऑफ एक्टिविटी में क्या है? योर फेवरेट बुक, टाइप ऑफ बुक, शॉर्ट स्टोरीज है, बायोग्राफी, थ्रिलर, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और हिस्टोरिकल. इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, मेन कैरेक्टर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, टाइम एंड प्लेस ये कैसा मैच किया गया है, टाइम एंड प्लेस कहां का है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. प्रॉब्लम और डिलेमा. प्रॉब्लम क्या है और डिलेमा सिचुएशन हर मूवी में आता है. हर बुक में कोई डिलेमा सिचुएशन है तो डिलेमा सिचुएशन लिखना है. उसके बाद में अगर एनी स्पेशल मैसेज अगर आपको कन्वे करना है, मतलब उस लेसन के माध्यम से, वो बुक के माध्यम से अगर स्पेशल मैसेज अगर कन्वे करना है तो फिर वो मैसेज क्या है? मतलब राइटर सक्सेसफुल वो मैसेज कन्वे कर पाया जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है. ये हो गया. ये पॉइंट आना चाहिए हमारे बुक रिव्यू में. ये आपके लास्ट ईयर के ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था बुक रिव्यू, लेकिन आगे आपको पूछने के चांसेस हो सकते हैं. इसीलिए जैसा आपका एप्रिसिएशन परफेक्ट है वैसा आपका बुक रिव्यू भी परफेक्ट होना चाहिए. फिर बुक रिव्यू ये बेस्ट, ये जो लेसन है ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे बुक रिव्यू का. बेस्ट एग्जांपल. इसमें जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, कौन लिखा है? R.K. नारायण. फिर R.K. नारायण इस टेक्स्ट, इस बुक में क्या दिया है? वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है स्वामी एंड फ्रेंड्स के माध्यम से, और उसका राइटिंग स्किल्स कैसी, उसका लैंग्वेज कैसा है, ये सभी जो है हमारे राइटर ने यहाँ पे दिया है बुक रिव्यू के माध्यम से. ठीक है. अभी देखो वार्मिंग अप एक्टिविटीज में अभी आपको पता है कोई भी चीज हम कैसा, अच्छा है या बुरा है, हम किससे फिक्स करते हैं? हमारे रेटिंग से. बराबर है. किसी चीज को हम 1 स्टार देते हैं, किसी चीज को 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार देते हैं. ओके. तो यहाँ पे भी जो है कि सेकंड जो आपका वार्मिंग अप एक्टिविटीज है, यू हैव रिसेंटली रीड अ शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल और ड्रामा और साइंस फिक्शन और घोस्ट स्टोरी. Write in short 3 of its strong points that made you like the book and 2 or 3 drawbacks which are. देखो, कोई बुक हम पढ़ते हैं, वो बुक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पसंद आता है. किसी को स्टोरी बुक पसंद आता है, किसी को नॉवेल पसंद आता है, किसी को ड्रामा पसंद आता है. मतलब सब व्यक्ति के एक अलग अलग चॉइस होते हैं. बराबर है. हम जब किताब हाथ में लेते हैं पढ़ने के लिए तब कितना इंटरेस्ट होता है, लेकिन राइटर का एक ही इंटेंशन होता है कि वो जो इंटरेस्ट है लास्ट तक उसको कायम रखे. अगर वो राइटर लास्ट तक आपका इंटरेस्ट कायम रखा तो इसका मतलब वो जो पर्पस है उसका पर्पस फुलफिल हो गया. अब देखो, नेम ऑफ द बुक आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो भी अभी तक एक किताब पढ़ा है उस बुक का नाम लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको 3 जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और 3 वीकनेस है ये लिखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देना पड़ेगा. अगर आपको बहुत अच्छा लगा किताब, उसमें कुछ मैसेज कन्वे किया गया हो, इंटरेस्ट आपका कायम है, वैसा अगर लगा तो हमें, जैसा फॉर एग्जांपल मूवी, अब कोई मूवी देखने के बाद हम जैसा रेटिंग देते हैं, बराबर है, तो बहुत अच्छा मूवी है, एक्टर ने बहुत अच्छा कैरेक्टर अपना प्ले किया है, उसी प्रकार जैसा रेटिंग देते हैं वही बुक के भी रेटिंग होते हैं. और अगर किसी मूवी के बारे में पूछा गया आपको, इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, इस मूवी के वीकनेस क्या है, तो हम इजीली बोल देते सर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीकनेस है. और मैं अगर पूछा आप कितना रेटिंग देना चाहोगे तो आपको बहुत अच्छा मूवी लगा
उसमें के सॉन्ग्स अच्छे लगे, उसमें का विलन का एक्टिंग अच्छा लगा, ओके, उसमें का प्लॉट अच्छा लगा, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं 5 स्टार देना चाहूंगा। लेकिन आपको अगर किसी का एक्टिंग नहीं लगे तो आप बोलोगे 4 स्टार। मतलब ये जो है रेटिंग जो है, हम रेटिंग इस प्रकार देते हैं। चलो ठीक है, बाकी जो है डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स। थर्ड जो वार्मिंग अप एक्टिविटी है, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन। अब देखो डिटरमाइनर्स क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। अब ये टेक्स्ट के माध्यम से मैं एक एक कंटेंट लेके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, कैसा यूज है उसका, फिर कौन कौन से वर्ड जो है डिटरमाइनर बनते हैं। यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल्स, आपको पता है आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन के बिफोर आते हैं, कॉमन नाउन के बिफोर आते हैं, बराबर है कि नहीं? कॉमन नाउन के साथ आते हैं। कभी कभी जब कॉमन नाउन के साथ आते हैं तब वो क्या, उसका रोल क्या होता है? डिटरमाइनर के साथ, डिटरमाइनर का रोल होता है। डेमोस्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, व्हिच, ये डेमोस्ट्रेटिव, ये भी क्या करते हैं? डिटरमाइनर का काम करते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, बराबर है। ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डिटरमाइनर का काम करते हैं। देखो दोनों के फंक्शन अलग अलग है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए डीपली, आप मेरा जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाया है प्रोनाउन में, उस प्रोनाउन को देखिए। एडजेक्टिव का वीडियो अलग है, उस एडजेक्टिव का वीडियो देखिए तो आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पजेसिव, देखो पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। तो मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। पजेसिव एडजेक्टिव जो है वह डिटरमाइनर का काम करते हैं। ये काउंटिफायर यानी जिसको हम फ्यू, मेनी, मच, मोर, एवरी, ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आपको पता है, नहीं पता है तो फिर से वीडियो में जाके देखिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर बोलते हैं। क्वांटिफायर भी डिटरमाइनर का काम करते हैं। वैसे न्यूमरल्स कितने होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने होते हैं? तो हमने क्वार्डिनल और ऑर्डिनल के माध्यम से देखा है, ठीक है। तो ये सभी जो है सेंटेंस में डिटरमाइनर का नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ आते हैं और डिटरमाइनर का काम करते हैं। अब हम लेसन जब देखेंगे तब आपको मैं क्लियर करके दूंगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग, और ऑलरेडी आपको ऊपर दिया गया है तो इजीली आप डिटरमाइनर को अंडरलाइन कर पाओगे। पेंसिल लेना है और अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बुक रिव्यू। अभी रिव्यू यानी क्या? रिव्यू यानी बुक का हम क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। समीक्षा करना, जैसा पोएम का रसग्रहण करते हैं वैसा बुक का हम समीक्षा करते हैं। कौन से बुक का समीक्षा करने वाले हम? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बुक का समीक्षा करने वाले हैं। और स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसका राइटर कौन है? आर.के. नारायण है। और हम लोग जो है इसका रिव्यू करने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा था? कौन से बुक का? बाय आर.के. नारायण का हम समीक्षा करने वाले हैं। A little bit about the book. First of all, you have to write some information about the book. वो बुक के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको शुरू में। हम क्या देख रहे हैं? पक्का ध्यान रखो, हम क्या देख रहे हैं? हम बुक का रिव्यू करने वाले हैं। और आप आगे चल के कोई बुक का जब रिव्यू करोगे तो सबसे पहले उस बुक के बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन लिखना है। A little bit about the book. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoiler. देखो जमाने में बहुत सारे स्पॉइलर हैं। अब स्पॉइलर का काम क्या होता है? वो कोई भी अच्छी भी चीज है, पॉजिटिव भी चीज है, तो उसका वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नरेटर बोल रहा है कि एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड, मतलब इसका जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं इसका कोई मिस्टेकनली अंडरस्टूड ना कर पाए एज स्पॉइलर। अगर कोई स्पॉइलर है तो वो मिस्टेकनली मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। सो आई वुड रैदर भी क्या होता है? वुड रैदर का मतलब क्या होता है? आई वुड रैदर का मतलब थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट। I would rather give a glance into the book without mentioning any events or so the narrator want to give some information about you without mentioning any plot or character in the book. अगर कोई कैरेक्टर के बारे में अगर बोला, कोई प्लॉट के बारे में बोला तो इसका मिसअंडरस्टैंडिंग कोई अदरवाइज मीनिंग निकल सकता है। इसीलिए हमारा जो नरेटर है
हमारा जो बुक रिव्यूअर है वो कह रहा है कि मैं जो है थोड़ा आपको इसकी बुक के बारे में बताता हूं, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्पॉइलर। देखो आपके आजू बाजू आपके आसपास भी स्पॉइलर्स हो सकते हैं, उनका काम क्या होता है, स्पॉइल करना, किसी अच्छी चीज को स्पॉइल करना, और उसको हम मराठी में या हिंदी में बोलते हैं नासोड़ी, जो उनका काम ही होता है किसी का नाश कर देना। तो स्वामी इज अ mischievous little kid of about 10 years. So what you will know about the Swami? Swami is mischievous boy. Mischievous यानी क्या? अभी देखो छोटे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, मिस्चिफ करते रहते हैं, धिंगाना करते रहते हैं, बराबर है। माँ बाप हमेशा मिस्चिवस, जो पेरेंट्स होते हैं, मिस्चिवस बॉय के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं बच्चों के बारे में कि ये ऐसा ही वैसा ही धिंगाना करते रहता वगैरह वगैरह। अब छोटे बच्चे का जो है वो नेचर ही वैसा होता है, बराबर है। अब छोटे बच्चे धिंगाना ना करे तो बड़े लोग करने वाले क्या, हम हमारे एज में अगर धिंगाना करने लगे तो कैसा रहेगा, बुरा लगेगा। तो जिसके जो एज में जो करना चाहिए वो हमें करना ही चाहिए। मतलब देखो इसका एज कितना है, फिर हमारा जो स्वामी है, स्वामी का एज कितना है, he was 10 years old। कितने साल का है वो, 10 years old है। एक इंफॉर्मेशन हमें मिला। दूसरा जो है वो मिस्चिवस बॉय है, मतलब वो क्या करता है, मिस्चिवस जो है मिसयूज करता है। Years old and living in an era where India was under the British rule. We were under the British rule. You know very well. You all know. We all know. Okay. तो ये कब का टाइम का ये जो बुक लिखा गया है, स्वामी कब के कौन से एरा का है, जिस एरा में हम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के नीचे थे, उस एरा की बात है। Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. Okay, everyone in that age, अब 10 साल का जो बच्चा है, 10 साल का जो भी बच्चा है, आप देखो आपके भाई बहन जो भी हो सकते हैं, या आपके भाई बहन नहीं है तो आजू बाजू के जो है पड़ोस के देखो, उनको क्या लगता है कि एक जगह बैठना पसंद ही नहीं है, एक तो उधर भाग ये कर वो कर चालू रहता है। और सबसे हेटेड थिंग अकॉर्डिंग टू देम दैट इज स्कूल। स्कूल उन्हें पसंद ही नहीं आता, स्कूल में वह जाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हेटेड प्लेस जो होता है वो स्कूल होता है उनके अकॉर्डिंग, उस एज के, उनके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनके एज के अकॉर्डिंग। उनके एज में उनको लगता है कि हम इसको मस्ती करें, इधर भागे उधर भागे, ये खाए वो खाए, वो लगता है। और हमारा स्वामी में भी वही क्वालिटीज है। Cannot stay place and absolutely hates school. Even worse, mathematics. अभी देखो हेट करता है वो स्कूल को, इससे ज्यादा हेट करता है वो मैथ्स को। उसके अकॉर्डिंग टू हिम these two things are hated things. क्या है, ये दोनों थिंग्स है उसके लिए haters है। What information you collect about our Swami? Tell me. First of all, he is a mischievous boy. Secondly, he is a 10 years old boy. Okay. Then what he likes, he likes to go here and there. Okay. And he doesn't stay on one place like 10 years age children. And then two things he hated. One is school and second is maths. School is his absolute nightmare. Nightmare means it is very frightened thing. देखो अभी स्कूल बोलने के बाद कोई डरता नहीं है, बराबर है, लेकिन पहले उस जमाने में जो सही एजुकेशन होता था, टीचर्स जो है बच्चों को पनिशमेंट करते थे और बहुत बढ़िया एजुकेशन मिलता था। इसीलिए बच्चे स्कूल में जाने के लिए डरते थे उस टाइम पे, बराबर है। और नाइटमेयर यानी क्या, एब्सोल्युटली फ्राइटन थिंग, फ्राइटन एक्सपीरियंस। अभी ऐसा हो सकता है वो जब छोटा था स्कूल में जाता था, टीचर उसको बहुत मारा होगा, पनिशमेंट करा होगा, और वो जो डर है भय है मन में बैठ गया, इसीलिए वो स्कूल में नहीं जाता होगा। मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है, वट एवर। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एक वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड का नाम है नाइटमेयर। नाइटमेयर यानी क्या, बहुत ही फ्राइटन थिंग, फ्राइटन एक्सपीरियंस जिसे हम लेते हैं जहां से मिलता है उसको हम नाइटमेयर बोलते हैं। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड्स। अभी देखो अनफोल्ड्स यानी क्या,
अनफोल्ड्स यानी रिवील होना, इट इज रिवील, रिवील यानी ओपन करना, मतलब ये स्टोरी जो है यह अनफोल्ड कर रहा है। क्या अनफोल्ड कर रहा है? द सीक्रेट अराउंड द हैपनिंग ऑफ द किड एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल। अब देखो ये जो स्टोरी है, हमारे जो मेन एक्टर स्वामी है, स्वामी के इर्द गिर्द घूमता है, स्वामी के इर्द गिर्द घूमता है और इसका गलत बिहेव की वजह से, मिस्टेकन मिस्ट्यू की वजह से सेवरली ही वाज बीटन बाय हिज पेरेंट्स। हमेशा वह उसको मार पड़ता है और उसके पिताजी उसको बहुत अच्छा तंदुरुस्त क्या ट्रबल एंड गेट्स अ गुड बीटिंग। अब बीटिंग कभी गुड होता है क्या? अगर आपको कोई मार रहा है तो आप ऐसा बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मारो और मारो। गुड किस लिए यूज करते हैं हम लोग? पॉजिटिविटी के लिए, अच्छी चीज के लिए। लेकिन यहाँ पे गुड बीटिंग का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली मारना, बहुत ज्यादा मार करना, बहुत तंदुरुस्त मार करना, ये मतलब होता है। ओके, सो स्वामी is a talkative little kid and thinks that's his way of facing life. अब स्वामी का और एक क्वालिटी हमारे सामने आ गया, वो टॉकेटिव है। टॉकेटिव यानी क्या? बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो हमारे भी बच्चे जो है, आप भी टॉकेटिव हो सकते हो, जो कंटिन्यू बात करता रहता है, उसको बात करना बहुत पसंद होता है, उसको हम टॉकेटिव बोलते हैं। और हमारा स्वामी भी जो है ना, वह टॉकेटिव है and thinks that's his way of facing life, talking himself about the everything. He was talking himself. Ab talking himself when we are alone, so at that time we talk to ourselves. Okay, हम हमारे से कभी-कभी बात कर सकते हैं। So he was always talking about his लाइफ, उसके लाइफ के बारे में वो हमेशा ही थिंक करते रहता था। राइट, हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ इज वेरी, मतलब लाइफ के सब कैसा फेस करे, हाउ ही वाज हैंडलिंग हिज लाइफ, दैट क्वालिटी इज वेरी गुड। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे। सो ही डज लर्न। अब ही डज लर्न यानी क्या? ही डज लर्न। अब डज क्यों है यहाँ पे? ये कौन से टाइप का सेंटेंस है बताओ? ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। अब यहाँ पे डज क्यों हुआ है? डज क्या शो कर रहा है बताओ मुझे? डज क्या शो कर रहा है? तो डज एम्फेटिक शो कर रहा है, एम्फेटिकनेस। हम कभी भी देखो, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन हम जब यूज करते हैं इसका मतलब वो सेंटेंस में हमें एम्फेटिक डालना होता है, एम्फसाइज करना होता है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। ओके, सो ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे। जो उसकी जिंदगी में जो है वो जो सीखा है ट्रूथ, बहुत ही हार्श वे, बहुत ही हार्डली उसे वह सीखने को मिला कि सच्चाई क्या है लाइफ की। उसका ओन एक्सपीरियंस उसे अलग अलग बात जो है ना वह सिखाता था, और उसके ओन एक्सपीरियंस से जो हार्ड थिंग्स है उस हार्ड थिंग से वह बहुत कुछ एक्सपीरियंस सीख लिया। As many teens back then, all he wants to do is playing under the sun. अभी सभी तो जो टीनेजर्स है, सभी को क्या लगता है? फ्रीडम चाहिए सभी को। Everything, everyone wants freedom. सभी को क्या लगता है? ओपन सन के नीचे एंजॉय कर, ओपन जो एटमॉस्फेयर में हम एंजॉय करें। ओके, किसी को लात मारे, क्लाइंब टू द ट्री, क्लाइंब अ ट्री, ब्रेक समथिंग एंड हरास समबडी। देखो हरास समबडी है किसी को चीट करना, किसी के साथ झूठा बोलना, ये किसी को हरास करना, किसी को फंसाना, बराबर है। ये बच्चों को, उस एज के बच्चों को अच्छा लगता है। किसी को लात मारना भी अच्छा लगता है, झाड़ पर चढ़ना भी अच्छा लगता है। और ये नहीं सोचते अगर मैं झाड़ पे से गिरूंगा तो क्या हो जाऊंगा। दे नेवर थिंक, उनको एक दीवानगी जो है उनके सर में होता है। अभी देखो एक बॉय, अभी देखो वो बॉय, अगर वही जो सोच आपकी अभी होती तो 100% आप जिंदगी में सक्सेस होते। वही सोच आगे होती तो 100% आप जो आपका टारगेट है इजीली अचीव करते। लेकिन देखो कैसा है कि अगर छोटा बच्चा है, मैं उसको अगर ऐसा ऊपर फेंक दूं, आप कोई पेरेंट्स फेंकते हैं ऊपर, ऐसा फेंकते, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो ऊपर जाता है और हंसते हंसते नीचे आ जाता है, फिर उसका पेरेंट जो भी है उसको कैच करता है।
अभी आपको कोई ऐसा उठा के फेंका तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फेंकने दोगे उनको? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता इन हाथों पे, जो हाथ आपको पकड़ने वाले हैं, और आप सोचोगे जर जब अगर मैं ऊपर से नीचे आया और इसके हाथ से छूट गया तो मेरा कोई ना कोई पार्ट जो है वह टूटेगा। लेकिन वो बच्चा क्यों हंसता है? क्योंकि उसको विश्वास होता है, उसको विश्वास होता है उन हाथों पे, उसको विश्वास होता है, इसलिए वो सोचता भी नहीं है, वो एंजॉय करता है लाइफ, वो हर सेकंड एंजॉय करता है, हर चीज को एंजॉय करता है। बराबर है, अपना माइंड नहीं लगाता। अगर पेरेंट्स उसको बच्चों को बोले तो वो सीधा सुन लेता है, अपना माइंड नहीं लगाता। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको बोले कि बेटा आपको वो कैपेसिटी एबिलिटी है, आप ये कर सकते हो, ये बन सकते हो, आप पढ़ाई करो, तो हम फिर सोचने लगते हो हाँ पप्पा ला क्या है, पप्पा को क्या पता है, हम ये सोचते हैं। बराबर है नहीं? लेकिन देखो जैसा बच्चा विश्वास करता है वैसा आज भी हम, हमारे जो सुपेरियर है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। ओके, सो हराश समबडी अनलाइक किड्स टुडे। आजकल के किड्स मतलब उस टाइम पे कि जो किड्स है, आजकल किड्स को झूठ बोलना, फंसाना बहुत अच्छा लगता है। अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ते। कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ये एज में अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चीट करने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अनलाइक किड्स टुडे, मतलब आज के बच्चे जैसे नहीं, आज के बच्चे बहुत अच्छा है, बहुत, इसका मतलब क्या होता है आज के बच्चे वैसा नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। दिस इन फैक्ट वाज and in most parts of India state is the life of the typical boy growing up. The life of the typical boy मतलब ऐसे born, तो growing up. Technology isn't big in a kid's life. अभी देखो जो टॉप टेक्नोलॉजी है, उनके लाइफ में टेक्नोलॉजी किसका माध्यम होता है? एक एंजॉयमेंट का, इंटरटेनमेंट का माध्यम होता है। इस टेक्नोलॉजी का हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कभी यूज नहीं करते। और देखो ऑल दे वांट इज टू प्ले हीरो। हीरो क्या है? क्या कि दंगा मस्ती करना, ये क्या है? खेलने की चीज है। अभी मोबाइल आपके हाथ में है, अब सभी के हाथ में मोबाइल है, आप सभी एंजॉय कर रहे। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर आपने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे पापा मुझे मोबाइल लेके देंगे और मैं साल भर मोबाइल पे एंजॉय करूंगा, गेम खेलूंगा, चैटिंग करूंगा, सोशल मीडिया यूज करूंगा, वगैरह वगैरह, आप सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज सभी के हाथों में मोबाइल है। बोलते हैं ना, प्यासा मांगे एक बूंद पानी, आपको तो बकेट भर के पानी मिल गया, एंजॉय करो, ऐसा हो रहा है। मतलब देखो आज जो है मोबाइल कौन से इंटेंशन से आपके पेरेंट्स लेके दिया कि मेरे बच्चे की स्टडी जो है, स्टडी हो जाए, स्टडी डूबे नहीं और परफेक्टली वो स्टडी से जुड़ के रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो है कि रॉन्ग है। आपके सोच देखो, आपका सोच क्या सोच रहा है कि जिस चीज को जैसे यूज करना चाहिए वैसा हम नहीं यूज करते, वो हमारा बैड लक है। इन व्हाट वेज इज स्वामी इज अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर। मतलब कौन से वे में स्वामी को टिपिकल बॉय कहा गया है? उसके ग्रोइंग ईयर्स में। In this regard, Narayan gets deeply into working of Swami's 10-year-old mind. So Narayan in this regard, मतलब नारायण ने बुक में क्या दिया कि इसको टिपिकल बॉय क्यों कहा गया है, उसकी सोच कैसी है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, नजर उसका लाइफ की तरफ देखने का नजरिया कैसा है, इसका पूरा जो है डिटेल जो है ना, डीपली ही वाज वर्किंग ऑन 10 years old mind। 10 साल के बच्चे का माइंड किस प्रकार काम करता है ये इस बुक में उन्होंने दिया है। एक्सप्लेनिंग एक्सेसिवली मींस व्हाट? इट इज अ प्लीजिंग मैनर। उन्होंने सिस्टमैटिकली मतलब पूरा एफर्मेशन जो है, एफर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है इस बुक में उन्होंने दिया है। हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज। और उन्होंने क्या किया है? जो व्यू ऑफ पॉइंट है, दुनिया के तरफ देखने का जो नजरिया है, उसका पर्सपेक्टिव जो है वर्ल्ड की तरफ देखने का नजरिया क्या है, वो क्या सोचता है वर्ल्ड को देख के, ये सभी इंफॉर्मेशन जो हम सोच भी नहीं सकते। कोई पेरेंट्स अपने 10 साल का बच्चा है, उसके माइंड के बारे में ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है,
है, ऐसा मिसचिफ क्यों कर रहा है, उसकी सोच क्या है, इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन आर के नारायण ने अपने बुक में उसका माइंड जो है किस प्रकार काम करता है, तो ये सभी जो है ना डिटेल्स में दिया गया है। द रीडर्स डज feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. और जैसा जैसा स्टोरी प्रोग्रेस होगा, क्लाइमेक्स की तरफ जाएगा, वैसा वैसा जो अगर कोई भी पिक्चर जब देखता हम जब मूवी देखते हैं, तब जो हीरो जो करता है हम कभी कभी फील करते हैं कि मैं हीरो की, ऐसा हमें लगता है कि मैं हीरो की जगह पर, मैं हीरो के जैसा बिहेव कर रहा हूं, आप उनके कैरेक्टर में चले जाते हैं। उसी तरह आप जैसा जैसा किताब पढ़ते जाओगे, वैसा वैसा आप जो है ना नारायण में खुद को स्वामी फील करने लगोगे। That's the magic of नारायण। फिर यही तो मैजिक है। अगर आपको ऐसा न लगा कि मैं भी जब 10 साल का था मैं भी स्वामी के जैसा बिहेव करता था, ऐसा अगर आपको नहीं लगा तो ये किताब जो है ना नारायण का, ये किताब फेल चले गया, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, ये बुक का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इन फीचर्स क्या है देखेंगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण इज नॉट मेरली एन इंटरेस्टिंग रीड एंड कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो मेर यानी क्या, मेरली यानी ये खाली इंटरेस्टिंग टाइम पास के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, और सेकंडली जो है एंजॉयड के लिए नहीं है, तो बट द वर्क्स एट्रीब्यूट्स a lot of literary values। ये वर्ड्स इसमें नारायण के वर्ड्स में जो है लिटरेरी वैल्यूज जो है, वो लिटरेरी वैल्यूज जो है ना आपको देखने को मिलते हैं। देखो खाली इंटरेस्ट आने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए किताब नहीं, लेकिन आप अगर कोई बुक में से कुछ लिटरेरी वैल्यूज फाइंड आउट करने को अगर ट्राई कर रहे हो, तो दिस बुक इज बेस्ट फॉर यू। ये किताब जो है आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सो मेनी लिटरेरी वैल्यूज यू कैन फाइंड थ्रू दिस बुक। ओके, सो इफ इट इज टीन बुक, सो इट इज वेरी टीन बुक। ये छोटा बुक है, लेकिन ये छोटा बुक है फिर भी इनमें लिटरेरी वैल्यूज है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रील ऑफ द किड्स एंड टीन्स अलाइक। स्वामी एंड फ्रेंड क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड बुक फॉर किड्स एंड टीन अलाइक। अब हमारे जैसे मतलब आपके जैसे जो भी टीनेजर्स है, जो भी किड्स है, उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आपके मेंटलिटी के बारे में, आपके सोच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये किताब आप पढ़ो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। Also the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject of the school। अब कोई स्कूल में लिटरेचर को सब्जेक्ट बोल करके, जहां पे एशियन कॉन्टिनेंट में इसमें सिलेबस में ऐड किया गया है लिटरेचर बुक बोल करके, इतना बढ़िया जो है ना इसमें लिटरेचर वैल्यूज है। ओके, स्टडीज वैल्यूज जो है ना ये बुक में है। This does not mean that the book is filled of heavy grammar and technical jargon। अभी आपको ऐसा लगेगा कि टेक्स्ट बुक बोल करके कौन से बुक डालते हैं, कंटेंट में कौन से बुक डालते हैं जिसमें ग्रामेटिकली कंप्लीटली क्या है, ग्रामर उसमें सब हेवी ग्रामर है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ये बुक में यू can't find out heavy grammar in that book, and secondly technical jargon भी नहीं है, पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन के लोग यूज करें वैसा भी नहीं है, आप रियली एंजॉय करोगे। एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस, लेकिन रियल बात यह है कि इसमें हेवी ग्रामर भी नहीं है और उसके बाद में इसमें टेक्निकल जार्जन भी नहीं है। दो चीज आप फाइंड आउट नहीं करोगे और रियली आप बहुत अच्छा ये बुक को एंजॉय कर सकते हो और करोगे भी। Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius। अभी देखो ये आर.के. नारायण जो है ये लिटरेरी जीनियस है, लेकिन आप अगर किताब पढ़ोगे तो इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि इजीली कोई भी अंडरस्टैंडिंग करता है। जब आर.के. नारायण का लिटरेचर में जब आर.के. नारायण का नाम लिया जाता है तो ये वन ऑफ द ग्रेट राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है। लेकिन देखो हम जब किताब पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इतने डाउन टू अर्थ भी ये किताब लिखते हैं, मतलब इतने सिंपल लैंग्वेज में जो है ये जो लिटरेरी जीनियस पर्सन है, लिटरेरी जीनियस पर्सन भी इतने सिंपल में
लिख सकते हैं, इस बात को आपको पता चलेगा ये किताब आप जब पढ़ोगे। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। अभी देखो, जब आपका इंग्लिश देखो, सीबीएसई वाले के इंग्लिश देखो, दोनों में बहुत फर्क है। उसमें सीबीएसई के इंग्लिश में बहुत हेवी वर्ड्स यूज कर, बराबर है। और कंप्लेंट जो है ना, लिटरेचर बेस्ड जो है ना, उनका लैंग्वेज होता है। ओके, तो ये जो किताब है इसका इंटेंशन आगे लाने का एक ही है, अगर कोई किड्स पढ़े तो इसको इजीली, एक वर्ड है जिसका मीनिंग अगर नहीं आए तो आप पढ़ना बंद करोगे, लेकिन इतने सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं कि आप इजीली क्या कर सकते हो, वो समझ सकते हो, क्योंकि फोकस उन्होंने टीनेजर्स को किया है, किड्स को ही किया है। Also the use simple and short sentences adds to the simplicity of the book। और सिंपल सेंटेंस जो है, जैसा हम ग्रामर में पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, उस वैसे उस टाइप के सेंटेंस उन्होंने उस बुक में यूज किए हैं, so that every kid, teenagers can understand the book। It is mentioned in the description that the book is about the mischievous 10 years old Indian boy। आप अगर इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे बुक के, it is already mentioned there, this book is about the mischievous 10 years old boy। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिया गया है, ये जो बुक है, ये बुक किसके बारे में है, जो 10 साल का बच्चा है, स्वामी नाम का बच्चा, और उसके मिस्चीवियस के बारे में, उसकी मेंटलिटी, उसके माइंड, उसकी सोच, इसके बारे में दिया गया है।